प्रेज द लॉर्ड। अंधेरा और रोशनी सबको पता है, दिन में रोशनी होता है और रात को अंधेरा होता है। सुनसान जंगल, और जंगल में आपको पता नहीं है किधर जा रहे हैं, रात अंधेरा है, वहां पर लाइट की जरूरत है हमें, पर वहां अंधेरा है, आप चल नहीं पाओगे, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, उसको देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। और इस बात को जब मैं बाइबल में पढ़ रही थी, भजन संहिता 119 उसका 5 में लिखता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होता है। भजन संहिता 119 उसका 5 में कहता है, जीवन के संघर्ष में उतार चढ़ाव कई बात ऐसी हैं जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता है। जब हम दौड़कर वापस अपने सृष्टिकर्ता के पास में आते हैं, जब इस वचन को पढ़ते हैं और हमें सारा सॉल्यूशन वहां से मिलता है। कई अनसुलझी बातें उसको परमेश्वर का वचन सुलझाता है। दिन जिस प्रकार दिन के गर्मी में, रोशनी में पेड़ की छाया लंबी होती चली जाती है, और वो छाया जब धूप ढलता जाता है तब ये छाया छोटी होती जाती है। हमारा जीवन भी बहुत छोटा है। भजन संहिता 144 उसका 4 में कहता है, हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले? ऐसा क्या है मनुष्य जो उसके लिए आप इतना चिंता करें? लेकिन आज हम जिंदा हैं उस परमेश्वर की कृपा, उसकी दया से, तो हम इसे टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें। वो कहता है, भजनकार कहता है कि मनुष्य की जीवन ढलती हुई छाया की तरह है। तो जितना दिन हम इस संसार में है, अच्छी तरह से जीना चाहिए, सबके साथ में अच्छा संपर्क रखें। 2 साल कोरोना ने मनुष्य को परेशान करके रखा। सांस जो परमेश्वर ने हमें ऑक्सीजन दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव गॉट इट, बट संसार में जब कोरोना आया, लोग हॉस्पिटलाइज हुए, लाखों लाख रुपया इस सांस के लिए उनको खर्च करना पड़ा। ओ सचमुच में वो परमेश्वर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग देता है। हमें उसके पास आना, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको जानता है, वो आपकी हर जरूरत को महसूस करता है। सवाल है, क्या आप उसकी ओर लौट कर आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है, आपके लिए शांति का मार्ग है, आपके लिए आनंद का मार्ग है। आप उस परमेश्वर के पास वापस आइए, आपकी सारे अनसुलझी बातों को कह दीजिए, वो आपकी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। जैसा वचन में लिखा है, वो उस बात को 100% आपके जीवन में पूरा करता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जीवन की सारी बातों में, संघर्ष में उस वचन को लीजिए और कहिए, प्रभु आप मेरे इस सुलझी हुई बातों को सुलझा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस वचन को बहुतों के साथ शेयर करिए।